पिताजी ने सोचा कि विवाह बंधन में बंधकर तो हरिनारायण घर गृहस्थी में पड़ जाएगा और इसकी यह संसार के प्रति उदासीनता एवं वैराग्य की भावना अवश्य बदल जाएगी। अतः उन्होंने लग्न का विवाह सन 1916 ईस्वी में जिला प्रतापगढ़ के ग्राम खंडवा पोस्ट ढिंगवस में श्री पंडित राम सुचित जी की सौभाग्यवती पुत्री कुमारी महादेवी जी से कर दिया। पिता ने सोचा कि अब इसकी विचारधारा अवश्य बदलेगी, परंतु जिनको कुछ करना होता है, जिनके मन में देश, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति के बिगड़ते हुए स्वरूप को देखकर बचपन से ही भूचाल उठा करते हैं, जिन्हें धर्म में प्रेम होता है, उसके संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा होती है, उन्हें गृहस्थ के बंधन नहीं रोक सकते। भगवान को इनका कार्य क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रखना था, उन्हें इनसे कुछ और ही कार्य लेना था। फलतः विवाह उपरांत भी हरि नारायण के हृदय में राग उत्पन्न नहीं हो सका। उसके विचारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संसार के प्रति उसकी विरक्ति पूर्ववत बनी रही और एक दिन वह लोटा डोरा घर से लेकर निकल पड़ा। पिताजी ने फिर जा पकड़ा और कहा कि अरे, कम से कम तेरे एक संतान तो हो जाए, तभी तुम्हारा गृह त्याग करना उचित होगा। इस प्रकार अपनी बात का औचित्य दिखाकर तथा फिर से घर लौटने की पुनः आज्ञा देकर पिताजी इन्हें घर ले आए। इच्छा न रहने पर भी हरि नारायण को घर की सीमा में विवश होकर रहना पड़ा, परंतु उनकी दिनचर्या, पूजन, भजन, मनन, सद्ग्रंथों के पठन एवं अध्ययन में कोई प्रभाव नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। वह उसी प्रकार निरंतर चलता रहा। अपने ग्राम में इन्होंने कई श्रीमद् भागवत पारायण किए। पहली श्री पुखई नंदलाल जी के घर पर की। इस कथा के श्रोताओं में इनकी माता भी थी। तीसरी भागवत ग्राम से कुछ दूर चारिहन पूर्वा में श्रीमती शिव कुमारी देवी के यहाँ की। गंगा के किनारे एक पिलखन का पेड़ है, जिसके नीचे बैठकर पराय महाराज भजन करते थे। यह स्थान गौरी शंकर की छोइया के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए मानकपुर पर जाना पड़ता है। आखिरकार वह समय आया जिसकी प्रतीक्षा हरि नारायण को बहुत जोरों से थी। उनके घर में भगवती स्वरूपा एक कन्या का जन्म हुआ। अब हरि नारायण को घर की दीवारें, अन्य सामग्रियां फाड़ खाने को आने लगी। एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। इनका मन पिंजरे में पड़े पक्षी के समान फड़फड़ाने लगा। इन्हें अपना कार्य क्षेत्र नेत्रों के सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। पिता की आज्ञा का पालन हुआ जान इन्होंने निश्चित रूप से अपना मार्ग निर्धारित कर लिया और एक दिन दृढ़ निश्चयी वैरागी हरि नारायण घर छोड़कर जाने लगा। उस समय इनकी आयु लगभग 19 वर्ष थी। पिताजी अपने स्वभावानुसार समझाने आए, परंतु उनको पिछली समस्त घटनाओं तथा आज्ञा पालन का स्मरण हरि नारायण ने दिलाया। एक संतानोत्पत्ति की आज्ञा पालन करने की बात कही और जरा सा तत्वोपदेश भी बातों ही बातों में समझाने के रूप में सूत्र रूप से दे दिया गया। परम आस्तिक राम भक्त पिता को उनके वैरागी किशोर हरि नारायण ने भगवान हृदय में बैठे पिताजी निरुत्तर और मौन हो गए। उन्होंने इनकी माता को भी भेजा। उनको भी ज्ञान का मार्ग दर्शाकर तत्व का उपदेश बातों ही बातों में देकर कहा कि हे माता, तुम व्यर्थ में धर्म मार्ग में क्यों बाधक बनती हो। उन्हें भी अंत में मौन होना पड़ा। परंतु कोने में नन्ही सी बालिका को गोद में उठाए, अश्रुपूर्ण नेत्रों को झुकाए धर्मपत्नी खड़ी थी मौन, एक दृष्टि भर डालकर नीचा सिर किए खड़ी थी। उर्मिला की भांति वह भारतीयता की साकार मूर्ति
उसकी मौन ने ही सब कुछ कह दिया। परंतु जिनकी दृष्टि में सब कुछ भगवान का ही अंश है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार सिया राम मैं सब जग जानी, समस्त संसार को भगवान का ही स्वरूप देखते हैं, उन्हें कैसा मोह, कैसा राग, कहाँ का बंधन, जिनके हृदय में अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद एवं अपरिमित स्वतंत्रता की प्राप्ति का अंकुर हाथ पकड़ने के लिए अपना कर कमल प्रसार दिया हो, जिससे उस परमात्मा को देश, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा एवं प्रचार का कार्य लेना हो, वह अब कैसे रुक सकता था? कौन सी शक्ति उसे रोक सकने में समर्थ हो सकती थी? फलतः भारत के इस होनहार युवक ने अपनी राधा स्वरूपणी अर्धांगिनी में मातृत्व का दर्शन किया। उनकी दृष्टि में अब माता, स्त्री इत्यादि में एक ही तत्व भास हो रहा था, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। उनकी दृष्टि समस्त संसार के नारी समाज में मातृत्व के दर्शन कर रही थी। जब इनकी स्त्री ने यह देखा तो माँ सरस्वती ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। भारत की उस आदर्श नारी ने धीरे से कहा कि जब इनकी इतनी उच्च दृष्टि है, ऐसी विचित्र स्थिति है, तो मैं व्यर्थ में इनके आध्यात्मिक जीवन में क्यों बाधक बनूं? अरे, भारत की उस त्याग मूर्ति ने अपने को धन्य समझा और उनके मार्ग से विनम्रतापूर्वक एक ओर हट गई, मार्ग छोड़ दिया गया। पिताजी से कह दिया कि अब इन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, अतः इन्हें जाने दो। इस प्रकार संवत 1986 सन 1926 ईस्वी में मात्र 19 वर्ष की अवस्था में सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़ माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम कर बालक हरि नारायण ने सदा के लिए घर छोड़ दिया, कभी भी फिर उस घर के स्वामी के रूप में वहां वापस न आने के लिए। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि जिस कन्या को गोद में उसकी माँ लिए खड़ी थी, उस कन्या के भावी जीवन की किसी भी संभावना का विचार किए उस पतिपरायणा भारतीय नारी ने बखूबी अपना पालन करते हुए उसका विवाह भी किया और उसका पालन पोषण भी किया। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है पतिपरायण व्रत। दोस्तों, अगर स्वामी करपात्री जी का वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए और सनातन धर्म की उन्नति के लिए इन वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। तो सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।